नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके विद जीनियस सुभाष सर। आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं यानी अप्रैल 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। और ये करंट अफेयर में आपको दो पार्ट में करवाऊंगा। अप्रैल माह की जो है एक पार्ट रहेगा आपका 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल और दूसरा रहेगा आपका 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। विस्तृत रूप से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बड़े शुक्रगुजार हैं जो इतनी अच्छी तरीके से पीडीएफ हमें तैयार करके दे रहे हैं। ब्रिजपाल सर बड़ी लगन और निष्ठा के साथ दिन रात लगे रहते हैं आप सब बच्चों के लिए भी। तो आपको जो मैं करंट अफेयर आपको करवाऊंगा, ये इस करंट अफेयर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। वहाँ पर आपको जितनी भी करंट अफेयर हमारी करवाई उसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है। अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम चैनल नहीं चलाता है तो ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस नंबर पे भी संपर्क करके क्या कर सकता है वो, यानी ये ब्रिजपाल सर का नंबर है 9728838400। इस नंबर पे भी संपर्क करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया। यानी पहला जो क्वेश्चन आपका है, यानी हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? तो डॉक्टर वीना सिंह है भी। डॉक्टर वीना सिंह को क्या नियुक्त किया गया है? हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके दो महानिदेशक होते हैं। एक तो डॉक्टर वीना सिंह है आपकी और दूसरे महानिदेशक जो इसके है डॉक्टर है JS ग्रेवाल है। डॉक्टर JS ग्रेवाल है। और हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके कौन है? अनिल विज है भी, जो कहाँ से विधायक आपके अम्बाड़ा कैंट से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीना सिंह को महानिदेशक नियुक्त किया गया है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सरकारी और प्राइवेट विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मियों के पीएफ में हेराफेरी, यानी पीएफ में हेराफेरी से संबंधित आपका ये दिया हुआ है भी रोकने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी जितने भी ये प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनका पीएफ कटता है, सरकारी कर्मचारी भी उनका एनपीएस करता है। तो उस पीएफ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सी गड़बड़ी होती है। ठेकेदार जो होते हैं गड़बड़ी करते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एम्प्लॉयर पोर्टल की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की? एम्प्लॉयर पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ठेकेदार को कर्मचारियों की पीएफ राशि के संबंध में पूरा ब्यौरा हर माह अपडेट करना होगा। यानी पहले साल तक अपडेट नहीं करते थे ठेकेदार, परंतु अब हर माह क्या करना पड़ेगा उनको, जितना भी उन कर्मचारियों का पीएफ करता है उनको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना होगा जिसे संबंधित संस्था के पदाधिकारी एक क्लिक पर देख सकते हैं। यानी उस संस्था से संबंधित जो अधिकारी है वो एक क्लिक के द्वारा क्या है देख सकते हैं भी किसका कितना पीएफ है कटा है। हरियाणा प्रदेश में अब किस डिग्री के साथ सभी को पासपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, चाहे उसने आवेदन किया हो चाहे उसने आवेदन नहीं किया हो, उसको क्या दिया जाएगा? पासपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है भी। यानी हरियाणा प्रदेश में अब किस डिग्री के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को पासपोर्ट प्रदान किए जाएंगे? तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्री के साथ, यानी एमए अगर कोई बच्चा करता है उस बच्चे को उस डिग्री के साथ साथ किसकी सुविधा दी जाएगी? पासपोर्ट की सुविधा। अब उसको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जगह जगह पासपोर्ट बनवाने के लिए, उसको साथ ही पासपोर्ट उपलब्ध। घोषणा किसने की है इसकी? 31 मार्च 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी क्या की है? घोषणा की है। कब किया? 31 मार्च को। जरूर ध्यान रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या की है? इसकी घोषणा की है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी आवेदन करे या न करे, मैंने पहले ही कह दिया भी आवेदन करे या न करे उसको क्या दिया जाएगा? पासपोर्ट प्रदान किए जाएंगे, पासपोर्ट बनाए जाएंगे उनके। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी किस डिग्री के साथ हरियाणा के विद्यार्थियों को पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते उस बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक मानेसर स्थित नेशनल
ब्रेन रिसर्च यानी नेशनल ब्रेन राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान का मैं कई बार आपको जिक्र किया है। NBRC जो 1947 में स्थापित हुआ था, किसने किया था? स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा। टीम ने कोरोना मरीज के लिए किस लकड़ी का उपयोग फायदेमंद बताया है? लकड़ी का जैसे जिक्र किया तो मुलेठी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलेठी की जो लकड़ी है, वैसे भी चबाते हैं हम देखते हैं व्यक्तियों को, मिठी होती है, उसका जो स्वाद होता है मीठा मीठा सा होता है। तो मुलेठी की लकड़ी कोरोना के लिए जो क्या है लाभदायक है बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। NBRC के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर इलोरा सेन, कौन है? डॉक्टर इलोरा सेन और उनकी टीम को कोविड-19 में मुलेठी के फायदे और नुकसान पर ट्रायल करने की जिम्मेदारी मिली थी भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर इलोरा सेन है, उनको और उनकी टीम को क्या मिली थी? इस पे रिसर्च करने की पूरी जिम्मेवारी मिली थी। और रिसर्च जो पूरी हुई करने की जिम्मेवारी मिली, ये रिसर्च जो पूरी हुई थी, वो रिसर्च पूरी हुई थी कितने माह में? 6 महीने, यानी 6 माह लगे थे। इंपोर्टेंट, इस रिसर्च में मुलेठी कोरोना पर 90% आरामदायक मिली है, यानी 90% क्या मिलता है इससे? मुलेठी से कोरोना, कोविड जो एक वैश्विक बीमारी है, पूरे विश्व की जो बीमारी है, उसमें लाभ मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, मुलेठी है भी। क्या है मुलेठी? NBRC की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। किसने की थी? आपको ध्यान होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, CES कैंडिडेट एंट्री स्कीम और SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की तैयारी करवाने के लिए कितने केंद्र शुरू किए जाएंगे? ठीक है भी, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों को भी NDA की तैयारी के लिए, CES की तैयारी के लिए और SSB तैयारी के लिए विशेष तौर पर क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। ठीक है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, खड़ंग वासला का जैसे हम जिक्र करते हैं पूना महाराष्ट्र में, तो उनके लिए जो तैयार करने की जैसे बात चली है, तो कितने जो है प्रथम चरण में 2 केंद्र, यानी प्रथम चरण में क्या है आपके 2 है, जिसमें से कौन से केंद्र जो है पंचकुला और रोहतक केंद्र बनेंगे भी, यानी 2 केंद्र बनेंगे। एक केंद्र कौन सा आपका पंचकुला है और दूसरा केंद्र कौन सा आपका रोहतक है, जहां पर आपको SSB, CS और NDA की क्या है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भी, अब पंचकुला के अंतर्गत तो 10 जिले आते हैं, 10 जिले आएंगे, और रोहतक के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? 12, यानी हरियाणा में कितने जिले आपके? 22 जिले हैं, जिसमें से 10 पंचकुला के अंतर्गत और 12 किसके अंतर्गत आएंगे? आपके रोहतक के अंतर्गत आएंगी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, रोहतक के अंतर्गत 12 जिले हैं। इस साल 220 बच्चों को तैयारी कराने का क्या है लक्ष्य रखा गया है भी, यानी इस साल 2021 की बात हम करें तो इस साल लगभग 220 बच्चों को तैयारी करवाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन आपके। यानी वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अरविंदर सिंह कल्याण है, अरविंदर सिंह कल्याण है, विधायक है घरौंदा सीट से, यानी घरौंदा जो आप पढ़ोगे ना, ये करनाल जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले के अंतर्गत आती है? करनाल जिले के अंदर। तो हरविंदर सिंह कल्याण जो है, इनको लोक लेखा समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया। कुछ और भी आपको ध्यान होना चाहिए, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? डॉक्टर कमल गुप्ता है। और डॉक्टर कमल गुप्ता कहां से विधायक? आपके हिसार से, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी आपको लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को तो ध्यान होना ही चाहिए, उसके साथ साथ और जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, अलग अलग कमेटियां जो बनती हैं उन कमेटियों के, उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी। जिससे स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर कमल गुप्ता MLA है हिसार से। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी का अध्यक्ष ईश्वर सिंह को बनाया है, ये गुल्ला चेका से विधायक है। गुल्ला चेका आपकी कैथल जिले के अंतर्गत एक आरक्षित सीट है,
क्या है आपकी आरक्षित सीट है और ईश्वर सिंह आपके जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है भी, ऐसे क्वेश्चन आपके जो बनते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। अनुमानों पर गठित कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है सुभाष सुधा को भी। सुभाष सुधा कहां से विधायक आपकी थानेसर। मैंने कई बार आपको बताया है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जो खुद विधानसभा सीट नहीं है, परंतु इसकी जगह विधानसभा सीट कौन सी है, थानेसर है, जहां से सुभाष सुधा क्या है आपकी विधायक है, जिसको अनुमानों पर गठित कमेटी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। याचिकाओं पर गठित कमेटी का अध्यक्ष घनश्याम अरोड़ा है, ये आपके एमएलए है यमुनानगर से भी। कहां से एमएलए है आपके, यमुनानगर से, इनको भी बनाया गया है। इसके साथ साथ जैसे जिक्र करते हैं याचिकाओं पर आपने जिक्र किया जन स्वास्थ्य सिंचाई बिजली तथा लोक निर्माण विभाग कमेटी है आपकी, यानी जन स्वास्थ्य सिंचाई बिजली व लोक निर्माण विभाग कमेटी है, इसके अध्यक्ष दीपक मंगला को बनाया गया है। और ये विधायक कहां से आपके, पलवल से भी। कहां से विधायक आपके, पलवल। तो ऐसी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई कमेटी आपको दे दी जाएगी और उसका अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपको याद है तो आप तपाक से क्या दे सकते हो, उसके बारे में जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा विधायक सभा प्रक्रिया एवं संचालन कमेटी एक और रह गई है कि पदेन अध्यक्ष कौन है आपके, रणवीर गंगवा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी हरियाणा विधायक सभा प्रक्रिया एवं संचालन कमेटी के पदेन विधानसभा जैसे तो रणवीर गंगवा है, और ये एमएलए कहां से आपके, नलवा से भी। कहां से ये एमएलए जो आपके हैं विधायक नलवा से है, और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी है भी। विधानसभा का जैसे जिक्र करते हैं ना, उपाध्यक्ष भी है। ज्ञानचंद गुप्ता तो अध्यक्ष है हरियाणा विधानसभा के, परंतु उपाध्यक्ष है वो आपके कौन है, रणवीर गंगवा है भी। ठीक है, ये चीज भी आप क्लियर करो। उसके बाद में हाल ही में किन्हें कृषि किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी ये भी आपका, यानी किसे हाल ही में किन्हें कृषि एवं किसान कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है भी, तो ये जो नियुक्त किया गया है सुमित मिश्रा को भी। किसको, सुमित मिश्रा है, और किसकी जगह लेंगे, ये देवेंद्र सिंह की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी देवेंद्र सिंह जो है उनका क्या लेंगे, ये स्थान लेंगे। हाल ही में 1 अप्रैल 2021 से महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली कितने गांव को जोड़ा गया है भी। ठीक है भी, ये देखो आपको ध्यान होना चाहिए, ये 1 जुलाई 2015 से योजना चल रही है, यानी महारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 से ये चल रही है। किस जिले से शुरुआत हुई थी इसकी, कुरुक्षेत्र जिले के, यानी कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो अभी जो हाल में यानी 1 अप्रैल 2021 को कितने गांव, तो इसमें 47 गांव, ठीक है, कितने गांव जोड़े गए हैं, 47 गांव। शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 की कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली प्राप्त करने, यानी उन गांवों को क्या मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। प्राप्त करने वाले कुल गांवों की संख्या कितनी होगी है वर्तमान में आपकी 5270, यानी 5270 ऐसे गांव हो गए हरियाणा के जिन गांवों के अंदर 24 घंटे क्या रहती है, बिजली रहती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन भी। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभाव क्रियान्वयन के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, यानी परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है, परिवार नियोजन का जैसे जिक्र करें तो परिवार नियोजन का जो उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि दर को क्या करना है, हमारा रोकना है। तो ये अंतराहरी सॉफ्टवेयर है, अंतराहरी जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है, अपडेट किया गया है, लॉन्च किया गया था इसको अनिल विज के द्वारा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है, 1 अप्रैल 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य है इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक उनकी खुराक लेने वाले उपयोगकर्ताओं को लाइन लिस्ट तथा अंतरा
टीका साधन अपनाने वाले लाभार्थियों को समय पर सेवा उपलब्ध करवाना इसका क्या है, उद्देश्य है भी। ठीक है भी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी देना, जागरूक करना, ताकि परिवार नियोजन को क्या कर सकते हैं, वो अपना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, अनिल विज द्वारा वेक्टर वॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट का भी क्या किया था, विमोचन किया गया था हरियाणा के स्वास्थ्य मुख्यमंत्री अनिल विज के द्वारा। हरियाणा HCV जेल परियोजना के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, यानी हरियाणा का जैसे जिक्र किया इस चीज के बारे में, हरियाणा HCV जेल परियोजना के तहत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए सभी 19 जेलों के कैदियों का क्या इलाज की स्क्रीनिंग की जाएगी भी। उनमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी नहीं है। हरियाणा में 19 जेलें हैं, उन जेलों को कैदियों की भी क्या की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका। उसके बाद में अब हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित हर महीने, यानी एड्स से पीड़ितों को हर महीने कितने रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी भी, कितने रुपए वित्तीय सहायता, तो 2250 रुपए भी, कितनी है, 2250 रुपए उनको क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। जैसे पेंशन मिलते हैं ना बुजुर्गों को, विकलांगों को, उसी तरह की उनको क्या है, वित्तीय सहायता दी जाएगी। HIV वुमेन इम्यूनो वायरस जो होता है उससे पीड़ित होते हैं, एड्स जो होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, किससे हो जाती है, किस वायरस से, HIV वुमेन इम्यूनो वायरस है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस बनाते हैं, आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज़ के बारे में। और HIV वायरस जो होता है हमारे इम्यूनो सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है भी, तो ये चीज़ें खासकर अलग विषय है HIV के बारे में, कभी 1 दिसंबर को हम चर्चा करेंगे इस चीज़ पे। तो 2250 रुपये उनको क्या है, देने की बात चली है। जल जीवन मिशन क्रियान्वयन के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान है, यानी जल जीवन मिशन, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत सरकार की परियोजना है। किसकी परियोजना है ये, भारत सरकार की परियोजना है। इसमें तीसरा स्थान है, हरियाणा का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार पूछा जा सकता है भी जल जीवन मिशन क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ई लक्ष्य वाहिनी परियोजना क्या है, ई लक्ष्य वाहिनी परियोजना, तो इस परियोजना के तहत हरियाणा के 5 जिलों अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, जींद और झज्जर के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। क्या दी जाएगी, यानी ई लक्ष्य वाहिनी जो है ना, इस परियोजना के तहत हरियाणा के 5 जिलों में, खासकर अम्बाला है, यमुनानगर, कैथल, जींद, झज्जर के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी CEC सेंटर जो होते हैं के माध्यम से 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दी जाएगी ट्रेनिंग, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्या दी जाएगी, उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका नाम हम किसके नाम पर रखा जाएगा भी, तो ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं हम, इसी तरीके से जैसे हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं, तो आगे आने वाले समय में आप ये पढ़ोगे भी यमुनानगर के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज को गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज के नाम से हमें पढ़ेंगे। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित अभी सिखों के गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर जी। 1 मई 2021 को गुरु तेग बहादुर जी का 400वां कौन सा है, 400वां प्रकाश उत्सव हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा भी। इस मौके पर सीएम को ने कहा कि महाबलिदान के रूप में जाने जाने वाले कुशाल सिंह की याद में सोनीपत के बड़ खालसा गांव में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी भी, यानी महाबलिदानी के रूप में जाने जाने वाले कुशाल सिंह की भी क्या है, प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा भी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी आपको ध्यान होना चाहिए, सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, जो शहादत दी थी, जो उन्होंने दिल्ली में, मैंने आपको कई बार बताया, औरंगजेब के समय में। हाल ही में हरियाणा के पर्वतारोही बेटी अनीता कुंडू ने अपने किस अभियान को फतेह करने के लिए निकली है भी। बहुत बार आपको बताया है, हिसार जिले के फरीदपुर गांव से संबंध रखती है।
और 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। यानी चीन और नेपाल की तरफ, दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत और हरियाणा की पहली महिला कौन सी? आपकी अनीता कुंडू है। तो माउंट लहोत्से एक पर्वत चोटी है, आपको ध्यान होना चाहिए। माउंट लहोत्से दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत। और तिब्बत की राजधानी क्या है? राजधानी है लहासा। क्या राजधानी है? लहासा। ऊंचाई कितनी है इसकी? जैसे जिक्र करें इस शिखर की, इस चोटी की, इस पिक की, तो आप पढ़ोगे 8516 मीटर भी। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे पढ़ते हैं, हाल ही में हरियाणा प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? ऐसे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं बार बार आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको तो जरूर मिलेगा 100 की 100 ये। तो हरियाणा के अंदर हाल ही में किसे मुख्य यानी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये धनपत सिंह है भी। क्या है आपके? धनपत सिंह है। किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर दलीप सिंह का क्या लेंगे? ये आपका स्थान लेंगे। ठीक है भी। शपथ इसको कौन दिलाता है? धनपत सिंह को शपथ राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलाई थी। यानी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी कब? 8 अप्रैल 2021 को भी। 8 अप्रैल 2021 को। तो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किस जिले में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया? भी सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन करनाल के कर्ण स्टेडियम में, यानी करनाल के कर्ण स्टेडियम में क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, यानी गांवों के अंदर जो सफाई करते हैं ना कर्मचारी, उन कर्मचारियों का मानदेय में क्या की है? बढ़ोतरी की है। भी ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सफाई कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया है। तो ग्रामीण अंचल में जो काम करते थे उनको पहले क्या मिलता था? आपका 12,500 रुपये मिलता था। कितना मिलता था आपका? 12,500 रुपये। तो बढ़ाकर कितना किया है? 14,000 रुपये। और शहरी क्षेत्र में जो काम करते थे सफाई कर्मचारी हैं, उनको पहले मिलता था 15,000 रुपये, और 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? उनका 16,000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार ने कदम उठाते हुए प्रदेश के किस जिले में एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया है? अभी जस्ट ही मैं उधर से आ रहा था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आई था, देख के आ रहा था। पपैया पार्क के पास से जब गुजरा तो मन में आया, देखो यहीं पर भी एक आपका प्लांट है जिससे संबंधित हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भी। तो ये आपके फतेहाबाद के पपैया पार्क में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? फतेहाबाद के पपैया पार्क है, उस पार्क में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है भी। और आपको ध्यान होना चाहिए ये किसके सहयोग के? जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से? जापान। तो जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार ने कदम उठाते हुए प्रदेश के किस जिले में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया है? तो ये फतेहाबाद के पपैया पार्क में है। सहयोग किसका है इसमें? जापानी कंपनी है डाल्की। कौन सी है? डाइकी का जैसे जिक्र करते तो जापानी एक्सिस जो कंपनी है ना, उस कंपनी के द्वारा, यानी डाइकी जो है, डाइकी एक्सिस इंडिया कंपनी है जापान की, इसके सहयोग से लगाया जा रहा है। ठीक है भी। अक्षमता कितनी है? 10 किलो लीटर पर दिन की है। और लागत जो आएगी इसके ऊपर 21 लाख रुपए इसके ऊपर क्या आएगी? लागत आएगी थी। यह प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस कंपनी यानी जापानी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से लगाया गया है। भी क्या है? लगाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा सकता है कौन सी यानी कहां पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है? जापान के सहयोग से लगा। अलग अलग तरीके से भी क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला मेडिकल टूरिज्म और पैराग्लाइडिंग का हब बनेगा? भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके मन में विचार आना भी चाहिए। भी पैराग्लाइडिंग का अगर जिक्र करें तो कौन सा जिला है जो पहाड़ियों के अंदर स्थित है? आपका पंचकुला। भी कौन सा जिला? आपका पंचकुला। तो हरियाणा का कौन सा जिला मेडिकल टूरिज्म और पैराग्लाइडिंग का बड़ा हब बनेगा? भी क्या बनेगा बड़ा हब? तो ये पंचकुला रहेगा। भी पंचकुला में पंचकर्म केंद्र बनेंगे। भी आपको पता ही है, भी वहां पर बहुत सी क्या है नर्सरियां हैं, खास करके
मैंने पढ़ाया भी है इस चीज़ के बारे में भी। हमने पतंजलि योगपीठ की सानिध्य से या उसके सहयोग से बहुत सी क्या है वहाँ पर नर्सरियाँ स्थापित किए, तरह तरह की क्या किए हमने, जैसे प्लांट वगैरह वहाँ पर लगा रखे, पेड़ पौधे और खास करके जड़ी बूटियों से संबंधित। ठीक है, तो पंचकुला में पंचकर्म केंद्र बनेंगे, मोरनी को पैराग्लाइडिंग व ट्रेकिंग का केंद्र बनाया जाएगा, और मोरनी से टिक्कर ताल के बीच पैराग्लाइडिंग की जा सकेगी। पैराग्लाइडिंग क्या है की जा सकती है, ऐसे आपके क्वेश्चन है बनते हैं भी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 में संस्कृत का कोर्स पास करने वाले छात्रों को कितने लाख रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है। यानी संस्कृत से संबंधित जैसे जिक्र किया है, संस्कृत के कोर्स से संबंधित का जैसे जिक्र किया है, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 के संस्कृत का कोर्स पास करने वाले छात्रों को कितने लाख रुपए की छात्रवृत्ति जारी की गई है, तो 51.11 लाख रुपए, 51.11 लाख रुपए छात्रवृत्ति जारी की गई है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष कौन है, यानी हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं उसके अध्यक्ष खुद होते हैं सीएम, यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री है। कौन है इसके निदेशक जो है वो दिनेश शास्त्री हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शास्त्री तक की कक्षाओं में 60% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है, प्रत्येक यानी 60% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 3,000 रुपए एवं आचार्य कक्षा के लिए 5,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति, यानी जिसने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है उनको, यानी संस्कृत में जैसे जिक्र करते हैं, जिक्र करें इस चीज में भी, प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है 3,000 रुपए, और आचार्य में जिसने 60% अंक प्राप्त किए उसको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति दी जाती है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? संस्कृत को बढ़ावा देने जाने के लिए, क्योंकि ये एक हमारी क्या है प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा मुख्यमंत्री ने किस जिले में शीतला माता मंदिर भवन के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी है? तो आपको ध्यान ही है भी हरियाणा के अंदर कहाँ पर है आपका जो शीतला माता का जो मंदिर है, तो शीतला माता का मंदिर आपका गुरुग्राम में है, उसके भवन की क्या रखी है आधारशिला रखी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और एक चीज आपको ध्यान ही होना चाहिए, शीतला माता साइन बोर्ड जो है उस बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद होते हैं। ठीक है भी। नया भवन का क्षेत्र कितना होगा? 11.5 एकड़ होगा। अनुमानित जो लागत आएगी इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए आएगी, और कार्य पूर्ण जो होगा वो 3 चरणों में होगा। कार्य जो पूर्ण होगा वो 3 चरणों के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, हरियाणा के अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के नाम पर नाम किन स्मारकों पर लिखे जाएंगे भी, यानी हरियाणा कि जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों के शहीद जो जवान है, अर्धसैनिक बल समझते हो आपको, मैंने कई बार आपको बताया है भी भारत में सेना भी है जिसको इंडियन आर्मी बोलते हैं, उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है जिसको बीएसएफ बोलते हैं, सीआईएसएफ बोलते हैं, आईटीबीपी बोलते हैं, या सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। तो अर्धसैनिक बल जो है कि शहीद जवानों के नाम है किन स्मारकों के ऊपर लिखे जाएंगे? तो जिला शहीदी स्मारकों के ऊपर भी, जिला शहीदी जो स्मारक है उन स्मारकों के ऊपर उनका नाम लिखा जाएगा। निर्देश जो है हरियाणा सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री, किसने निर्देश दिए हैं? तो हरियाणा के जो हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री है ओम प्रकाश यादव। कौन है आपके? ओम प्रकाश यादव एमएलए है, कहाँ से है? नारनौल। नारनौल किस जिले के अंतर्गत आता? आपका महेंद्रगढ़ के। ठीक है भी। इन्होंने क्या दिए हैं? निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहीद सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के अब तक 332 आश्रितों को, कितने आश्रितों को? 332 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी है भी। अनुकंपा समझते हो भी, किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके जो वारिस है या उसके जो योग्य हैं उनको क्या है अनुकंपा के आधार पर 332 को क्या है नौकरियां भी प्रदान की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के किस शहर में
फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के बारे में आप सब बच्चे जानते हैं। फ्लिपकार्ट जो है यानी फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा केंद्र है स्थापित किया जा रहा है। तो ये गुरुग्राम के पातली हाजीपुर में भी, गुरुग्राम के पातली हाजीपुर किसके पास है? ये मानेसर के पास है भी। किसके पास? आपका मानेसर के पास है। हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी मेसर्स इंस्कोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की 140 एकड़ जमीन 3.22 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कीमत पर आवंटित की है भाई, आवंटित की है। तो ये भी आपको ध्यान हो। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से लगभग 4000 प्रत्यक्ष प्लस 12000 अप्रत्यक्ष रोजगार का क्या होगा? सृजन होगा। यानी डायरेक्ट 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 12000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा भी। एरिया जो है वो 3 मिलियन वर्ग फीट होगा भी। कितना होगा? 3 मिलियन वर्ग फीट होगा। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने 48 किलोग्राम भार में वर्ग में बॉक्सिंग में एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है भी? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने क्वालिफाई किया है? ये मोनिका है। किस गांव से संबंध रखती है? रुड़की गांव से। ये रोहतक जिले में एक रुड़की गांव है भी, ठीक है भी। यानी हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने 48 किलोग्राम भार में बॉक्सिंग के लिए में एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो मोनिका है। और किस गांव से संबंध रखती है? रुड़की गांव से संबंध रखती है। रुड़की हरियाणा के किस जिले में स्थित? आपका रोहतक जिले में, ठीक है भी। वैसे रुड़की उत्तराखंड में भी है भी। रुड़की उत्तराखंड में हुआ है। कई बार होता है ऐसा वाकया। एक बार रोहतक के रुड़की गांव से एक ड्राइवर है हमारे पास, वो मेरे साथ रोड बस में चल रहे थे। तो मैंने पूछा सर आपका कौन सा गांव है? तो उन्होंने कहा था रुड़की। तो मैंने कहा यार रुड़की तो उत्तराखंड में पड़ती है, जब हम हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में आता है, ठीक है। रुड़की नहीं, कहीं वो रुड़की नहीं, ये हरियाणा के अंदर एक रोहतक जिले में रुड़की गांव है, ठीक है भी। तो ये वही रुड़की गांव है जहाँ से मोनिका संबंध रखती है आपकी भाई। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रायल जो हुआ था दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 1 से 3 अप्रैल को। ये जो ट्रायल हुआ था ना इसका, वो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 1 से 3 अप्रैल तक। और क्वालिफाइंग मुकाबले में मोनिका ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी, यानी मोनिका ने दुनिया की नंबर 2 बॉक्सर मंजू रानी को क्या दी थी? शिकस्त दी थी इसने भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी। और मोनिका ने 2019 की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट व वेस्ट बॉक्सर भी है भी, यानी 2019 की गोल्ड मेडलिस्ट है और वेस्ट बॉक्सर भी है भी मोनिका। वेरी गुड, बहुत अच्छी अचीवमेंट है अभी। हरियाणा के किस जिले में सीएम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार स्थापित किया गया है भी? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। यानी हरियाणा की किस जिले में सीएम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किया है? यानी गेट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? गेट बनाए। तो ये करनाल जिले के फूसगढ़, करनाल जिले के फूसगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। दिव्यांगता को मात देकर हरियाणा के किस क्रिकेटर ने, दिव्यांगता को मात देकर हरियाणा के किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है? अवसर प्राप्त। तो ये मुकेश डांगी है भी। क्या है? मुकेश डांगी है। लखवाड़ा गांव है इसका, सिरसा जिले के अंदर भी दिव्यांगता को हराया है इसने। किसको हराया है? दिव्यांगता को हराया है। अपनी डिसेबिलिटी जो थी उसको हराकर उसको किसका अवसर प्राप्त हुआ है? क्रिकेट को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है भी। पढ़ना। दिल्ली चैलेंजर की ओर से खेलेगा भी। ये किसकी ओर से खेलेगा? दिल्ली चैलेंजर की ओर से खेलेगा। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज यानी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली का जब हम जिक्र करते हैं, ब्रेटली को क्या मानता है? ये अपने ये उसको आदर्श मानता है, क्योंकि हर बच्चा जो होता है किसी न किसी को तो आदर्श मानता ही है। तो ब्रेटली को क्या मानता है? ये आदर्श मानता है, ठीक है। ये भी आपको, जैसे डीपीएल दिव्यांग प्रीमियर लीग, दिव्यांग प्रीमियर लीग, आईपीएल जो होती है ना इंडियन प्रीमियर लीग का जिसे हम जिक्र करते हैं, उसी तरह एक डीपीएल होती है भी। क्या होती है? डीपीएल यानी दिव्यांग प्रीमियर लीग होती है की तर्ज पर 8 अप्रैल को दुबई में शुरू हो रहा है। यानी पीछे जो 8 अप्रैल आपकी गई है ना, उस 8 अप्रैल को दुबई में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आपका आया था, मैंने बताया था इसके बारे में। यानी हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति एससी जो होते हैं ना, एससी और एसटी होते हैं शेड्यूल ट्राइब, एससी होते हैं शेड्यूल कास्ट, लोगों के लिए कानूनी सहायता की योजना के तहत राशि में बढ़ाकर कितना किया गया है। तो पहले 11,000 रुपये थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी, डबल, यानी 22,000 रुपये। कितनी है, 22,000 रुपये कर दी है। तो ये भी आपको पढ़ना है। केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी किस शहर में बनाई जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी किसके सहयोग से बना रहा है, हरियाणा सरकार है, भारत सरकार के सहयोग से। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थापित की जाएगी। ठीक है भी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा सेल्फी विद आत्मनिर्भर, सेल्फी विद पढ़ते हैं हम उसी तरीके सेल्फी विद आत्मनिर्भर, सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां नामक कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की गई है। भी किस विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, तो आपका चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है। कहां पर है ये, भिवानी में। एक दिन पहले भी जिक्र किया था भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आपका भिवानी में है, भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय आपका जींद में है। ठीक है भी। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने के लिए, यानी ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को सम्मान देना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है। भी यानी रोमन स्टाइल रेसलिंग का जैसे जिक्र किया, तो ये अंकित है। भी क्या है आपके, अंकित है। किस जिले से संबंध रखते हैं, आपके जींद जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस छात्र ने हैदराबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भी हैदराबाद के अंदर यह आयोजित हुई थी राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक उसने जीता है। तो ये नीरज है। भी कौन है आपके, नीरज है। अयालकी गांव से संबंध रखते हैं और फतेहाबाद जिले का है। भी जहां मैं पढ़ा रहा हूं यहां से लगभग मेरे हिसाब से 7-8 किलोमीटर गांव है, ये 7 किलोमीटर दूर गांव है। उस गांव से संबंध रखता है आपका ये नीरज गांव। रतिया रोड के ऊपर स्थित है, फतेहाबाद रतिया रोड पे पहला ही गांव आता है अयालकी। नीरज उसी गांव से संबंध रखता है। ठीक है भी। हरियाणा प्रदेश के तहत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान हो। हरियाणा प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंक में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो घोषित किया गया है हरियाणा का एक ऐसा पुलिस स्टेशन जो ये है करनाल के त्रावड़ी का पुलिस थाना। ठीक है भी। तो त्रावड़ी जो पुलिस थाना है उसको हरियाणा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का क्या है, दर्जा प्राप्त हुआ है। भी तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश की कौन सी बेटी ओलंपिक क्वालिफाइंग करने वाली देश की सबसे कम उम्र 18 वर्ष की महिला पहलवान बन गई है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिक्र करें। यानी हरियाणा प्रदेश की कौन सी बेटी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की महिला पहलवान बन गई है। तो ये सोनम मलिक है। भी क्या है आपकी, सोनम है मलिक है। और किस जिले से संबंध रखती है, सोनीपत जिले से संबंध रखती है। भार क्या है इसका, 62 kg में, 62 किलोग्राम भार में। ये चीज भी आप क्लियर करो। सोनीपत की सोनम मलिक और जींद जिले की निडानी गांव की बेटी आंसू मलिक 57 kg ने एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भी ये टोक्यो जो ओलंपिक है ना उसके लिए क्वालिफाई किया है। और खासकर टोक्यो जो ओलंपिक है 2020 में होना था, फिर 21 में अभी इसकी डेट रखी हुई है। तो इसके ऊपर तो थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है। भी टोक्यो जो ओलंपिक होना है किस कारण से, वैश्विक महामारी कोविड-19 जो है इस कारण ये आगे किया जा रहा है। भी ठीक है। भी गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर हरियाणा खिताब किसने अपने नाम किया है। भी तो ये सुनीत जून है। भी क्या है आपके, सुनील जून है। किस जिले से संबंध रखते हैं, झज्जर जिले से संबंध। तो गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी
उस प्रतियोगिता में मिस्टर हरियाणा का जो खिताब जीता है वो सुनील जून है। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर जिले से। ठीक है भाई। हॉकी इंडिया द्वारा झारखंड के सिमडेगा में आयोजित 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है भी? हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भी। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। स्वर्ण पदक। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड की टीम को शूट आउट द्वारा 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। यूपी के कानपुर में आयोजित जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय हैंडबॉल स्पर्धा में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया। कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, खासकर गंगा नदी के किनारे है। मैंने कई बार आपको बताया भी है। यहाँ पर सर्वाधिक चमड़े का कारखाना है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी है। तो यूपी के कानपुर में आयोजित जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय हैंडबॉल स्पर्धा में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ओलंपिक कोटा हासिल किया। तो ये संजीव है भी। संजीव राजपूत है और हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। इन्होंने ओलंपिक में कोटा प्राप्त किया है। 10 मीटर व 25 मीटर एयर पिस्टल व मिक्स डबल में झज्जर के गोरिया गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कई बार वैसे बताया भी गया इसके बारे में। गोरिया गांव से मनु भाकर है आपकी। 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल झज्जर के गोरिया गांव की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ठीक है भी। पानीपत की यशविनी देसवाल 10 मीटर राइफल शूटिंग में तथा पानीपत के अभिषेक वर्मा भी टोक्यो ओलंपिक टिकट हासिल कर चुके हैं। ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी टोक्यो ओलंपिक होंगे तो इन खिलाड़ियों के ऊपर हमारी नजरें रहेगी भी उन्होंने क्या अचीवमेंट प्राप्त की है। ठीक है भी। ई ऑफिस प्रणाली में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ई ऑफिस का जैसे जिक्र करते तो इसमें आपका कौन सा जिला है? झज्जर। स्कोर जो इसने प्राप्त किया है 8.2। ठीक है भी। 8.2 का स्कोर प्राप्त किया है इसने। हरियाणा की किस बेटी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15वां रैंक हासिल किया है? यानी इंपॉर्टेंट है भी, जैसे जिक्र करते इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। ठीक है भी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व में 15वां स्थान हासिल करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो ये यश नूर है, किस जिले से संबंध रखती है? आपकी कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती है, याद करना। हाल ही में सांसद नायाब सैनी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया है भी? किस गांव को गोद लिया है? तो ये जो गांव को गोद लिया है ये गुमथला गुट्टू है, जो हरियाणा का पहला वाईफाई युक्त गांव है। कुरुक्षेत्र जिले में संबंध रखता है, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है ये गुमथला गुट्टू को। तो नायाब सैनी कुरुक्षेत्र से क्या है? सांसद भी है भी, कुरुक्षेत्र से सांसद भी है, ये भी आप क्लियर करना। ई भूमि पोर्टल संपत्ति क्या है? ई भूमि पोर्टल तो संपत्ति विवादों को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस पोर्टल की क्या की गई? शुरुआत की जाएगी। ठीक है भी। हरियाणा के किस शहर के अंतर्गत फॉरेस्ट नगर वन विकसित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम के सिकंदरपुर और चक्करपुर के अरावली क्षेत्र में 100 हेक्टेयर 250 एकड़ जमीन पर क्या है? विकसित किया जाएगा। ठीक है भी। इसके साथ साथ आप सब बच्चों को मैं दोबारा बता देता हूँ भी, आप बच्चों को इसकी PDF मिलेगी। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल JKY जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें भी। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए कितने गांव में ATM स्थापित किए जाएंगे भी? तो किसानों की मदद के लिए 1000 गांवों के अंदर, 1000 है गांव में क्या है? ATM स्थापित किए जाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रेलर है मशीन क्या है यहाँ पर है? स्थापित की जाएगी भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में नवनिर्मित संग्रहालय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का लोकार्पण किया है भी? अब एक और आ गया अभी। ठीक है। इंपॉर्टेंट
इतने दिन तो हम पढ़ते थे धरोहर के बारे में, पढ़ते थे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय जो पढ़ते थे। अब एक और संग्रहालय पढ़ना आपको, प्रथम है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1857। इसका लोकार्पण जो किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, किस विश्वविद्यालय में? कुरुक्षेत्र है विश्वविद्यालय में, जो 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था प्रथम हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है भी। लागत कितनी है इसके ऊपर? 5 करोड़ 38 लाख रुपए, 5 करोड़ 38 लाख रुपए। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद में हाल ही में प्रदेश सरकार ने किस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों में नेचुरल कंजर्वेशन जोन बनाए जाएंगे भी। तो ये आपके 5 जिले हैं भी। मैंने आपको कई बार जैसे बताया भी है, एनसीआर में हरियाणा का 57% हिस्सा है, जिसमें से 14 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। नहीं जिले आते हैं वो 8 नहीं आते हैं भी। ठीक है भी। तो उसमें से NCZ यानी नेचुरल कंजर्वेशन जोन बनाए जाएंगे, वो 5 जिले कौन से आपके हैं? एक तो जींद है, भिवानी है, दादरी है, महेंद्रगढ़ और करनाल है भी। क्या है आपके? करनाल है। इंपॉर्टेंट, ध्यान करो। हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डिवीजन में जगह बनाई है? इंपॉर्टेंट, डाक विभाग का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है? तो ये आपके हिसार है भी। क्या है आपके? हिसार का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बिजली मंत्री ने किस जिले में बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए फ्रंट ऑफिस, किसकी है? फ्रंट ऑफिस का जैसे जिक्र करते हैं, फ्रंट ऑफिस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो गुरुग्राम में भी। कहां पर है? गुरुग्राम। हरियाणा के अंदर बिजली मंत्री आपके रणजीत चौटाला है। किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आपके रानिया से भी। कहां से संबंध रखते हैं? आपके रानिया से। ठीक है। तो हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया है? किस यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे ये, जिनका अभी हाल में निधन हुआ है? तो सतबीर सिंह कादियान है। अब बच्चे ये मत समझना रघुवीर सिंह कादियान, रघुवीर सिंह कादियान आपके वेरी से विधायक हैं। 14वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था उनको, परंतु ये सतबीर सिंह आपके कादियान है। ठीक है। संबंध कहां से रखते हैं ये? सिवा पानीपत से भी। सिवा पानीपत से संबंध रखते हैं। जन्म हुआ था इनका 26 जनवरी 1951 को और मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 2021 को भी। 10 अप्रैल 2021। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसको भी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के साथ रहे सतवीर सिंह कादियान ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा था भी। यानी सतवीर सिंह कादियान से संबंधित अभी ताऊ देवीलाल के साथ इन्होंने काम किया था और 1987 में पहला क्या इन्होंने चुनाव लड़ा था। 1990 में इफ्को के चेयरमैन बने थे भी। 1990 के अंदर क्या बने थे ये? इफ्को के चेयरमैन। इफ्को मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का जैसे जिक्र करते, उसके भी क्या बने हैं ये? चेयरमैन बने हैं। ये भी आपको क्लियर हो। फरीदाबाद का नहर पार्क के क्षेत्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? फरीदाबाद में यमुना नहर का जैसे उसके पार्क के क्षेत्र को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से। किस नाम से? ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से इसको जाना जाएगा। केजीपी से भी फरीदाबाद शहर को जोड़ा जाएगा, यानी केजीपी जो है ना उसके साथ भी क्या है? ठीक है, कुंडली गाजियाबाद पलवल जो है, कुंडली गाजियाबाद पलवल के साथ भी फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा भी। इंपॉर्टेंट है। विवादों के समाधान के तहत आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट है? वह दंडात्मक ब्याज 100% माफ किया जाएगा भी। ठीक है भी। यानी 100% तो 40% रहेगा भी। क्या रहेगा इसका? 40% माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में, इंपॉर्टेंट है ध्यान करना, हरियाणा के किसी न किसी के किसान का क्या करते हैं ये अपना नाम जरूर लेते हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मधुमक्खी
पालक किसान सुभाष कंबोज का जैसे जिक्र करते हैं, सुभाष कंबोज का जिक्र किया, वे हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये आपके यमुनानगर, यानी सुभाष कंबोज है जो वी फार्मिंग का काम करते हैं, जिनका नाम जिक्र किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में। ये यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। अंत्योदय सरल पोर्टल पर सेवा देने में प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर काबिज है? पहले नंबर पर है काबिज है, तो ये फतेहाबाद है भी। क्या है? फतेहाबाद जिला। ठीक है। अंत्योदय आहार योजना अंत्योदय सरल पोर्टल पर, अंत्योदय सरल पोर्टल पर है, यानी प्रथम प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर काबिज है? तो ये आपका फतेहाबाद है। स्कोर 9.7 है भी इसका। कितना है? 9.7 इसका स्कोर है भी। ठीक है भी। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सोनीपत स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती का जैसे जिक्र करते हैं, 14 अप्रैल का जैसे आप जिक्र करते हो, कब मनाई गई थी अम्बेडकर जयंती? 14 अप्रैल को। ठीक है भी। तो 14 अप्रैल के अवसर पर सोनीपत स्थित भी डॉक्टर भीमराव रामजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राई के परिसर में किन के नाम पर छात्रावास का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है विवेकानंद के नाम पर, स्वामी विवेकानंद जो आदर्श है युवाओं के, और अहिल्याबाई, किसके? अहिल्याबाई के नाम पर। ठीक है भी। तो ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना भी। क्लास आपको कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको कहा है भी इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी सभी बच्चों को, जो मैंने करवाया है इसकी पीडीएफ आप सब बच्चों को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर के। ठीक है भी। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक भी किया करो। नए बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।